चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मोदी सरकार को सख्त पैगाम। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरों से खिताब में कहा, भारत किसी खुद फरेबी में ना रहे। अगली बार जवाब ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम के पास फितनल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और हमारे अज़म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम ये जान लें कि पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता आज़म ने कर रखी है। मजीद बोले, नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशंस को मरबूत और हम आहंग करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एहसास में पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान की शिरकत। एहसासी दस्ते की जानिब से मेहमान खसूसी को जनरल सलामी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। पंजाब असम्बली में फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक ओहदे पर तैनाती से बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा है। भारत समेत तमाम दुश्मनों के औसान खता हो चुके। तैनाती मुल्की सरहदों को मजीद महफूज और नाकाबिल तस्खीर बनाने के अज़म का इजहार है। पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात में नया बाब। सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर इंडोनेशिया के सदर प्रभु सोबायांतो सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने फूल भी पेश किए। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों का इंडोनेशियन सदर का शानदार इस्तकबाल। JF-17 थंडर तैयारों ने इंडोनेशियन सदर के तैयारों को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही हिसार में लिया। इंडोनेशिया के सदर ने पाक फ़िज़ाइया, पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इंडोनेशिया के सदर और वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें होंगी। तिजारत, सरमाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। एक अदारा जो पाकिस्तान के लिए जिसकी खिदमत हैं, जिसने हालिया माजी में दुनिया की एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी है, उन पर और उसके सरबराह को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाएंगे, इल्जाम लगाएंगे। कब तक अदारा खामोश रहेगा? कभी भी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा, कभी भी फलस्तीन की बात नहीं की, कभी भी भारत के जारहाना रवैये को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। मुज़रका तहरीक इंसाफ के खिलाफ लफ्ज़ी एक्शन। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का PTI को चैलेंज। कहा, बडियाला के बाहर आएं और तमाशा लगा कर दिखाएं। अब इदारों के खिलाफ हर्जा सराई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। बादशाह या फैज ना होते तो वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात, आप काउंसलर भी ना बन सकते थे। अवाम ने पेशावर में PTI जलसे में उनका हाल देख लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। जो भी लाइन क्रॉस करेगा आइन में उसकी सजा मौजूद है। PTI की प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। बानी PTI की बदतहजीबी कई साल से देख रहे हैं। न्याजी ने गाली गलोच के कल्चर को प्रमोट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि सबसे पहले रियासत और उसके बाद सियासत। यहाँ पर तो आप कहते हैं कि ये ऑपरेशन भी ना करें, तरक्याती काम भी ना करें, हम अपना सूबा बंद करना चाहते हैं, हम इस्लामाबाद बंद करना चाहते हैं, और एक शख्स के लिए जो सज़ा याफ्ता है वो अपनी सज़ा भुगतेगा। इससे पहले भी एक शख्स तख्त नशीन था, आज तो उसकी अपनी बोलती बंद हो गई है। वहाँ की हुकूमत जो है वो इस पर जो है वो काम नहीं कर रही, अमन अमान के ऊपर, तरक्की के ऊपर नहीं कर रही, अपनी रियासत को सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आइन में गवर्नर राज मौजूद है तो फिर सब कुछ हो। गवर्नर फैसल करीम कुंजी की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की वार्निंग। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर सूबाई हुकूमत रियासत को सपोर्ट नहीं करती तो फिर मजबूरन गवर्नर राज लगेगा। PTI को एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा, किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने नहीं देंगे। सूबाई हुकूमत को वफाक के साथ ताउन करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कहा कि सबसे पहले रियासत और फिर सियासत। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं।
रावलपिंडी में पाक फौज के हक में नारे बुलंद, मुस्लिम लीग नून की अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं मुल्क में मीर जाफर मीर सादिक की कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई के नफसाती बयानिया की अवाम ईंट से ईंट बजा देगी। पाक फौज के खिलाफ बयानिया दुश्मन का बयानिया है, उसकी हमायत करने वाले भी दुश्मन के साथ खड़े हैं। ज़िमनी इंतखाबात में जलाओ घिराव का बयानिया दफन हो गया। पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज्यादा जुल्म सहे हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उसके बावजूद कभी पीपल्स पार्टी ने जो है इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की, मुल्क के खिलाफ साजिशें नहीं की। इस वक्त अगर इमरान खान के घर के लोग भारतीय मीडिया को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मवाद दे रहे हैं, बाकायदा पेड मुहिमें चल रही हैं आपकी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी रिवायतें चलती रहें, लेकिन कोई भी जमात रेड लाइंस क्रॉस ना करे। इदारों के खिलाफ मुहिम, शर्जील मेमन ने पीटीआई पर लफ्जी तीर चला दिए। कहा पीटीआई इदारों के खिलाफ पेट मुहिम चला रही है। बानी पीटीआई के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। भारत माजी में पीटीआई को फंड भी देता रहा। बानी की जमात ने माजी में माशाल्लाह देखे ना कारकुनों ने कोड़े खाए। आसिफ अली जरदारी बगैर किसी वजह के जेल में रहे। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे लेकिन इदारों के खिलाफ बात नहीं की। मजीद बोले सिंध हुकूमत ने तमाम कामों के लिए ई टेंडरिंग का फैसला किया है। DGISPR के वालिद के हवाले से घटिया मुहिम चलाई जा रही है। अज़मा बुखारी बरस पड़ी। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा हम नहीं, ये लोग फौज को सियासत में लाना चाहते हैं। उज़मा खान ने कहा बानी परेशान थे, वो ज़हनी मरीज हैं, ये खुद कह रहे हैं तो हम क्या करें। पाकिस्तान के खिलाफ हर्षा सराय, मोहसिन नकवी लंदन में इन एक्शन। वफाकी वज़ीर दाखिला की बरतानवी दफ्तर खारजा आमद। बरतानिया के आला हुकाम से मुलाकात। अहम दस्तावेजात हवाले। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की हवालगी का मुतालबा। लंदन में यूट्यूबर आदिल वाजा को एक और झटका। बरतानवी जज का ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म। गवादर पोर्ट सिटी और गिलगित बल्तिस्तान में बिला तात्तुल बिजली फराहमी का मनसूबा मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात और अहम मनसूबों का जायजा इजलास। गवादर में बिजली की मुस्तहकम फराहमी के लिए फौरी इक़दाम की हदायत। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की तनसीब की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गवादर में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी मुल्क की मुआशी सरगर्मियों को बढ़ाने का सबब बनेगी। माहौल दोस्त बिजली की फराहमी और सालाना अरबों रुपए की बचत मुमकिन होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो पंजाब भर के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। लाहौर तंजीम के अहदेदारों के भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स चोरों को खबरदार कर दिया। कहा टैक्स चोरी और टैक्स छूट रोकने के लिए मॉनिटरिंग जारी है। FBR इस्लाहात की वजह से रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आ रही है। शुगर के शोबे में 7 अरब और सीमेंट में 10 अरब ज्यादा टैक्स जमा किया। मिडलमैन किसानों का इस्तेहसाल करता है, छोटे किसानों को सब्सिडी देंगे। सेनेट में IMF रिपोर्ट का जवाब दे चुका। IMF ने इस्लाहात की तारीफ भी की। हुकूमती अरकान शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ फट पड़े। राना हयात ने कहा शुगर मिल्स मालिकान के गठजोड़ से गन्ने का काश्तकार जलील ख्वार हो गया। राना तनवीन हुसैन ने कहा गन्ने की कीमतों के तयन का मामला वफाक के दायरेकार से बाहर है। किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। ये नोट किसके हैं? अरकान पार्लियामेंट के बाद पैसे देखते ही मोड बन गया। कौमी असम्बली में ड्रामाई सूरत हाल। स्पीकर को 5000 के नोट मिले। ऐलान करके पूछा है किसके हैं? 12 मालिकान सामने आ गए। इतने तो पैसे नहीं जितने हाथ खड़े हो गए। अयाज सादिक ने की बात पर कह कहे मच गए। असल मालिक इकबाल आफरीदी निकले।
भारत का एक मरतबा फिर दरियाई पानी से खौफनाक खेल। बगैर इतला दिए दरिया चिनाब में बड़ा वेला छोड़ दिया। दरिया में पानी का बहाव 58,300 क्यूसेक हो गया। गंदम की फसल की नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने डैम खाली किए। गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने आबी दहशतगर्दी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, इंसानी तरक्की, तालीम, सियाहत और अफरादी कुव्वत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल की वज़ीर आला सिंध को कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत। वज़ीर आला ने कबूल करते हुए कतर की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में कतर में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खदमात को सराहा गया और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। सिंध हुकूमत का घरेलू मुलाजमीन के हकूक व मराहत के लिए तारीखी कदम। डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर एक्ट का मुसवदा तैयार कर लिया। नए कानून के तहत घरों में काम करने वाले अफराद को सर्वेंट कहना ममनू है। डोमेस्टिक वर्कर कहा जाएगा। मुस्तकिल रिहायशी, चाइल्ड केयर और ओल्ड एज केयर फराहम करने वाले मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। 16 साल से कम उम्र बच्चों के घरों में काम करने पर पाबंदी होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों को मामूली नौयत के काम की इजाज़त। मुलाजमीन को रजिस्टर्ड करना, एम्प्लॉयज़ के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। 8 घंटे के ड्यूटी औकात, सालाना छुट्टियां, तिब्बी मुआयने और त्योहारों पर छुट्टी के हकूक भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब का तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म। पंजाब पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर तालीमी इदारों में फर्जी मशक़ें करने की हिदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। कहा, पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगी। पंजाब को महफूज तरीन बनाने के लिए शहरियों की भी भरपूर मावनत जरूरी है। ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आ गए। पंजाब में ट्रैफिक का पहिया जाम। हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में बस स्टैंड मुकम्मल बंद रहे। बैनुल-अज़लाई और बैनुल-सूबाई बस सर्विसेज भी मुअत्तल रहीं। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान से मुलाकात। मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ऐसी कयासराइयां महज झूठ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक कानून पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया। पंजाब में सेनेट की नशस्त पर ज़िम्नी इंतखाब। नून लीग की आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। मद्दे मुकाबिल 2 उम्मीदवारों राना एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट की नशस्त सेनेटर इरफान सदीकी की वफात से खाली हुई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट कामरान खान मुलाखेल ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने ओहदे का हलफ लिया। पंजाब में भारत का बड़ी तबाही का मंसूबा डिफ्यूज। CTT पंजाब का लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर में एक्शन। सुखदेव सिंह समेत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, IEDs और नकदी बरामद। तर्जमान CTT के मुताबिक मुलजिमों से हसास मकामात, इदारों और एक मदरसे और मेले की तस्वीर, वीडियोज और लोकेशंस भी बरामद। फैसलाबाद से पकड़े गए नेटवर्क का मजहबी मुनाफरत फैलाने का मंसूबा। लाहौर और बहावलपुर से गिरफ्तार दहशतगर्दों से भारी फंडिंग मिल रही थी। मुलजिमों तक रसाई एक भारतीय फेसबुक ID के जरिए मुमकिन हुई। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में सुपर जश्न। तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL रोड शो का शानदार इनकाद। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खसूसी शिरकत। कहा, हमारे क्रिकेटर्स बहुत सलाहियत रखते हैं। PSL में नौजवान टैलेंट को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। रमीज राजा बोले, PSL की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। लीग से पाकिस्तान में क्रिकेट को फरोग मिल रहा है। वसीम अकरम ने कहा, पाकिस्तान सुपर लीग में मुकामी टैलेंट को मौका दे रहे हैं। बाबर आजम बोले, पाकिस्तान के लिए खेलना एजाज की बात है।
PSL के साथ हमेशा सफ़र बहुत अच्छा रहा। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा, पाकिस्तान सुपर लीग हमारे लिए जिंदगी का हिस्सा है। PSL ने मेरी जिंदगी में अहम मोड़ का किरदार अदा किया। भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में रुकावटें आने लगी। भारतीय ब्रॉडकास्टर मुसलसल नुकसान की वजह से ब्रॉडकास्टिंग से भागने लगे। जियो स्टार ने 2024 से 27 तक $3 अरब का मुआहदा किया। जियो स्टार को 2 साल में 25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक जियो स्टार ने ICC से डील खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारत में एविएशन का बड़ा बहरान। नाअहल और बेहिस मोदी सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस मुल्क की फ़िज़ाई निज़ाम मफलूज होकर रह गया। मारूफ एयरलाइन इंडिगो शदीद बदनिज़ामी और ताख़ीर और मनसूखी के बायस घिर गई है। बहरान में अपोजिशन रहनुमाओं की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। राहुल गांधी ने कहा, मुनसिफाना मुकाबले के बगैर मैच फिक्सिंग जारी रहेगी और इसका बोझ हमेशा आम आदमी बर्दाश्त करेगा। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने इल्ज़ाम लगाया, इंडिगो ने 50 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। और एक और रहनुमा ने कहा, यह बहरान कुदरती नहीं, बीजेपी की मनसूबाबंदी है जो अपने पसंदीदा अफराद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इजारादारियां पैदा कर रही है। गजा में कब्जे का इसराइली मज़मूम मंसूबा एक बार फिर बेनकाब। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा में कायम येलो लाइन की नई सरहद करार दे दिया। रिजर्व फौजियों से बातचीत करते हुए इसराइली आर्मी चीफ ने कहा, अब येलो लाइन एक नई सरहद और आबादियों के लिए एक जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें खत्म कराने का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 8 जंगें खत्म करवा चुका हूं, नवी खत्म करवाने की कोशिश है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। टैरिफ मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत से रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमरीका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का पहला आलमी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया। इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दी की सरपरस्ती पर ऑस्ट्रेलिया की शदीद मज़म्मत। ऑस्ट्रेलवी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि नए फ्रेमवर्क के तहत तालिबान पर बराह रास्त माली और सफरी पाबंदियाँ आयद की जा सकेंगी। 3 नाम नहाद वज़रा और चीफ जस्टिस पर भी पाबंदी लगा दी गई। यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक्स पर भारी जुर्माना। इलॉन मस्क का यूरोपीय यूनियन को खत्म करने का मुतालबा। कहा, यूरोपीय यूनियन खत्म कर दी जाए और हर मुल्क की खुद मुख्तारी बहाल की जाए ताकि हुकूमतें बेहतर तरीके से अपने अवाम की नुमाइंदगी कर सकें। हज के दौरान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अंदर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी। फैसले का मकसद ज़ायरीन और हज्जाज की प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़, मुक़द्दस मक़ामात के रूहानी माहौल को बरकरार रखना है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाहर फोटोग्राफी की इजाज़त बरकरार रहेगी। पाबंदी हज 2026 के दौरान नाफिज रहेगी।